तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो जो साइक्लोन जो होता है वो ओशन के सरफेस में होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिक रीजन का जितना भी सारा ओशन है वहाँ पे होता है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। यह है हमारा अर्थ, और अर्थ का जो मेन सेंटर रीजन होता है, इक्वेटर के पास वाला रीजन, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या कारण है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन का? तो ये जो एरिया है ये थोड़ा हीट होता है, और नॉर्मल अगर पोल के कंपैरिजन में देखें तो ये ट्रॉपिकल रीजन जो होता है ये थोड़ा सा गर्म एरिया होता है। ये गर्म क्यों होता है? सन का जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन में। ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, सन का जो रेज है डायरेक्ट पड़ता है, और बाकी जो एरिया है जैसे पोल में यहाँ पे थोड़ा स्लैंट पड़ता है, थोड़ा सा तिरछा, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट रे पड़ने के कारण क्या होता है, तो ये रीजन जो है बाकी रीजन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा गर्म होता है ट्रॉपिकल रीजन। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है इसका जो डिस्टेंस होता है सन के रेज से ये शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नज़दीक होता है सन के। क्योंकि हमारा अर्थ जो है ये बीच में थोड़ा सा बल्ज है, और इसलिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट सन का रेज पड़ने के कारण ये एरिया थोड़ा हीट होता है। और बाकी जो एरिया है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये थोड़ा क्या होता है सन के रेज में ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस एरिया में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे उतना डायरेक्ट हीट नहीं पड़ता, जिसके कारण ये एरिया अगर इक्वेटर के कंपैरिजन में करें तो ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में ये एरिया थोड़ा सा ठंडा होता है और ये हीट होता है। तो ये है ट्रॉपिकल रीजन। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। तो ये जो रीजन है ये सेंटर वाला रीजन, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन को जानने से पहले ये जान लें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलग अलग नाम है दुनिया के अलग अलग पार्ट में। जो भी साइक्लोन हमारे इंडियन ओशन में फॉर्म होता है ये सारा साइक्लोन का नाम है साइक्लोन ही हम लोग कहते हैं। लेकिन जो साइक्लोन ईस्ट पैसिफिक और साउथ चाइना सी के पास होता है ये सारे साइक्लोन को टाइफून का नाम से जाना जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में होता है ये साइक्लोन को कहा जाता है विली विलीज। और जो अटलांटिक में जो भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और वेस्ट पैसिफिक में, तो ये सारा साइक्लोन का नाम है हरिकेन। तो सारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन अर्थ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम है। तो आइए देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन का रीज़न। तो रीज़न को जानने से पहले तो दो चीज़ समझ लें, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। जो एरिया गर्म एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि सरफेस गर्म होने के कारण क्या होता है कि वो जो एरिया का जो विंड होता है ऊपर की तरफ जाता है, और वो एरिया को कहते हैं लो प्रेशर। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, हवा एकदम हल्का हो जाता है, और जिसके कारण हवा जो है ऊपर की तरफ जाता है, और उस एरिया को कहते हैं लो प्रेशर जोन। तो लो प्रेशर जोन में क्या होता है कि यहाँ तो हवा सब ऊपर चला गया, तो ये जो एरिया है वो वैक्यूम हो जाता है, ये हो गया लो प्रेशर। और हाई प्रेशर जोन क्या होता है? हाई प्रेशर जोन जो ठंडा एरिया होता है, तो एरिया में क्या होता है, हवा जो होता है थोड़ा भारी होता है, डेंस होता है। कोल्डर एयर ऑलवेज डेंस होता है। तो वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ सिंक होता है, क्योंकि भारी है इस कारण ये क्या होता है नीचे की तरफ सिंक होता है। और ये जो वैक्यूम एरिया जो बनता है लो प्रेशर वाला एरिया, वहाँ पे जाके ये फिल करता है वो एरिया को, वो एरिया का जगह को गैप को भरता है। तो ये है हाई प्रेशर एरिया और ये है लो प्रेशर एरिया। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हाई प्रेशर एरिया से हवा ऑलवेज लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में क्या बनता है, वैक्यूम खाली। और हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है कि हवा कोल्डर होता है और वो सिंक होता है, तो उस नीचे की तरफ आता है, तो उसको लो प्रेशर एरिया में जाकर वो फिल करता है वो एरिया को। तो ये याद रखें। तो इसी कारण क्या होता है हमारे अर्थ में प्रेशर बेल्ट बनता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये प्रेशर बेल्ट है। ये जो एरिया है इसको कहते हैं लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट इक्वेटर के पास होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, सन का रेज डायरेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया अभी वीडियो में। और इसके पास वाला एरिया क्या होगा, फिर इसके पास वाला एरिया क्या होगा, हाई प्रेशर जोन होगा। ये हाई प्रेशर जोन से क्या होता है, हवा लो प्रेशर की तरफ आता है। तो देखिए यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ सारा विंड बह रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आ रहा है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण क्या होता है कि अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट एयर का मूवमेंट का एक बेल्ट बन गया। तो ऑलवेज याद रखना हाई प्रेशर से विंड जो है लो प्रेशर की तरफ आता है। साइक्लोन फॉर्मेशन का जो एक दूसरा रीज़न है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है तो घूमता है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स क्या होता है,
वो फोर्स कोरियलिस फोर्स होता है। जो अर्थ का इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ पे जो विंड का स्पीड है ये पोल वाले रीजन से अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो कोरियलिस फोर्स है, कोरियलिस फोर्स का जो इफेक्ट है इक्वेटर वाले रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर रीजन अगर करें पोल से। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन होता है राइट की तरफ होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन होता है ये लेफ्ट की तरफ होता है। तो राइट और लेफ्ट कैसे, देखिए ये इसका डायरेक्शन यहाँ है, अगर यहाँ से आप देखें तो इसका राइट होगा ये और इसका लेफ्ट होगा ये। लेकिन आप यहाँ से देखें इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा ये और इसका राइट होगा ये। तो इसी कारण सदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियलिस फोर्स का डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियलिस फोर्स का डायरेक्शन होता है वो राइट की तरफ होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हेल्प करता है साइक्लोन के फॉर्मेशन में। कोरियलिस फोर्स का जो डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर का, तो ये क्या करता है, ये जैसा हमारा अर्थ है और अर्थ का ये वाला है ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पे क्या होता है साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या होता है कोरियलिस फोर्स इसको डायरेक्शन देता है, जिसके कारण जो साइक्लोन है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो पाता है और साइक्लोन का रोटेशन का डायरेक्शन बनता है। तो आइए इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये जो रीजन होता है ये लो प्रेशर एरिया होता है, और इसके जो ये सारा रीजन होता है इसके चारों तरफ ये होता है हाई प्रेशर एरिया। तो मैंने क्या कहा कि हाई प्रेशर एरिया से क्या होता है विंड लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ता है, और लो प्रेशर एरिया विंड ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या होता है वैक्यूम हो जाता है, और हाई प्रेशर जोन से जो विंड आने लगता है वो यहाँ पे इस गैप को फुल करता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्पायरल बनता है। तो मैंने बताया कि कोरियलिस फोर्स इसको डायरेक्शन देने में कोरियलिस फोर्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है कोरियलिस फोर्स। साइक्लोन का जो तीसरा रीज़न फॉर्म होने का है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है मॉइस्चर, जिसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो जो लैटेंट हीट होता है वो साइक्लोन का फॉर्मेशन में साइक्लोन को हेल्प करता है और उसी से साइक्लोन बनता है। तो ये साइक्लोन को थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये है हमारा ओशन। ओशन में क्या होता है कि वार्म एयर जो होता है, ओशन का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा गर्म होने के कारण जो वार्म एयर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। वार्म एयर ऊपर की तरफ जाने से क्या होता है, जो रीजन होता है ये खाली हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है। फिर क्या होता है कि हाई प्रेशर जोन से जो कूल एयर होता है वो ये एरिया को गैप को फिल करता है। तो ये जो एयर होता है ये ऐसा स्पाइरल का शेप लेने लगता है, बन जाता है, ये आई बन जाता है साइक्लोन का, और ये आई का वॉल बन जाता है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो विंड का होता है वो आई के वॉल पे ही होता है। तो ये क्या स्पाइरल का शेप ले लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि एयर कन्वर्ज होता है, एयर कन्वर्ज होने के कारण क्या होता है यहाँ पे कोरियलिस फोर्स इसको एक डायरेक्शन दे देता है, और ये डायरेक्शन के कारण क्या होता है कि ये रोटेट करने लगता है, और ये जब रोटेट करने लगता है तो ये वार्म एयर के जो ये जो वॉल बना है ये वॉल के साथ ये ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, और यहाँ पे क्या होता है फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे जो एरिया होता है, तो यहाँ पे जो वार्म एयर जो ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है ये एयर फिर ठंडा होने लगता है, ये ठंडा हो जाता है तो कूल हो जाता है, कूल होने के कारण ये क्या होता है डेंस हो जाता है, और डेंस होने के कारण फिर नीचे की तरफ आता है, ये डेंस भारी हो जाता है, और क्या होता है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। स्पाइरल की वजह से क्या होता है कि आगे की तरफ मूवमेंट करता है और इसका डायमीटर बढ़ता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होता है कि डायमीटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और नॉर्मली ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायमीटर होता है वो 150 से 200 किलोमीटर होता है, लेकिन हमारे इंडियन ओशन में जो नॉर्मली जो भी साइक्लोन होता है वो 600 से 1200 किलोमीटर के लगभग होता है। और ये जो साइक्लोन का जो हाइट होता है ये लगभग 15 से 18,000 मीटर तक का ये हाइट होता है, ये ट्रोपोस्फेयर तक का ये होता है साइक्लोन। तो साइक्लोन बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। थोड़ा सा देख लेते हैं साइक्लोन का कौन सा रीजन को क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में। ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं आई, साइक्लोन का आई, और ये जो होता है साइक्लोन का वॉल होता है, ये वाला रीजन जहाँ पे विंड का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं किमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, और ये जो होता है ये एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया बी, ये है रेन शैडो एरिया ये दोनों, और ये जो एरिया ए होता है जो एरिया एक जोन के अंदर आता है ये है रेन बेयरिंग एरिया होता है, यहाँ पे रेन होता है। और जो आई वाला एरिया होता है ये बहुत ही काम होता है, यहाँ पे किसी तरीके का वो फ्रिक्वेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम हो जाता है ना, तो इस कारण से क्या होता है ये बहुत काम जोन होता है। तो ये तो साइक्लोन का डिफरेंट पार्ट है, जो रीज़न है फॉर्मेशन का वो देख लेते हैं।
सबसे पहला रीज़न तो है साइक्लोन वहाँ पे फॉर्म होगा जहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो उस एरिया में क्या होगा, जो ओशन का जो सरफेस है वो हीट होगा, और हीट होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे एयर राइज करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होता है साइक्लोन का फॉर्मेशन वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है दिसंबर से मार्च के बीच में होता है। ये समर या ऑटम का सीज़न होता है, और इसे टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। अभी जो मैंने समझाया वही है यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, जितना भी गर्म और वार्म मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे और जो आसपास में जो भी कूल एरिया है, प्रेशर जोन नहीं है, तो हाई प्रेशर जोन से क्या होता है, एयर मूव होता है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया में जब मूव होता है तो ये एक स्पायरल का शेप लेने लगता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन से ये ऊपर की तरफ होने लगता है। तो इसी चीज़ को मैंने समझाया था, ये साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसा होता है। साइक्लोन का जो लैंडफॉल होता है वो क्या होता है। लैंडफॉल का मतलब ये होता है कि साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ख़त्म हो जाता है। वो कैसे ख़त्म होता है, ये वाला एरिया लैंड है और ये है ओशन। तो साइक्लोन अगर ओशन में रहता है तो इसको क्या होता है, इसको लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है, मॉइस्चर जो होता है, ये ओशन के सरफेस से इसको मिलता रहता है। तो जिस कारण ये अपना जो है साइक्लोन अपने रेंज में, अपने पावर में, अपने दबाव में रहता है, और साइक्लोन का फॉर्मेशन बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन लैंड की तरफ आता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो लैटेंट और मॉइस्चर, जो हीट ऑफ कंडेंसेशन और मॉइस्चर वो कट हो जाता है, जिसके कारण साइक्लोन का जो स्ट्रेंथ होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जिस कारण यहाँ पे साइक्लोन मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं साइक्लोन का लैंडफॉल, क्योंकि जब भी लैंड की तरफ साइक्लोन बढ़ता है तो वहाँ पे उसका मॉइस्चर कट हो जाने के कारण क्या होता है कि साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोन का लैंडफॉल। तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे फॉर्म होता है और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अगर ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। तो थैंक यू एवरीवन।